नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हेल्प हाउ यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं अपने मोबाइल से ई श्रम कार्ड कैसे बना सकते हैं। पूरा स्टेप बाय स्टेप शुरू से लेकर लास्ट तक आज इस वीडियो में बताएंगे। अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को देखते रहिए। सबसे पहले हमें क्रोम ब्राउजर ऐप को ओपन करना है। इसके बाद यहाँ पर हमें सर्च करना है ई श्रम कार्ड। सर्च करने के बाद यहाँ पर ये ई श्रम का ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिल जाएगा। इस पर हमें क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये वेबसाइट जो है ओपन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमें नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर हमें एक ऑप्शन दिखाई देगा रजिस्टर ऑन ई श्रम। इस पर हमें क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये कुछ तरह से ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें कुछ डॉक्यूमेंट का जरूरत पड़ेगा, जैसे कि आधार कार्ड का हमें ज़रूरत पड़ेगा। जो भी आधार कार्ड का नंबर होगा इसका हमें ज़रूरत पड़ेगा। इसके अलावा जो भी आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होगा या फिर रजिस्टर होगा उसका हमें ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि उस मोबाइल नंबर पर OTP आता है। इसके अलावा आपका बैंक अकाउंट का जरूरत पड़ेगा। जो भी आपका बैंक अकाउंट होगा, जो भी उसका अकाउंट नंबर होगा, IFSC कोड होगा, इन सब चीज़ों का जरूरत पड़ेगा। इसके अलावा आपका एज जो है 16 से 59 साल के बीच में जो है होना चाहिए। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। नीचे यहाँ पर हमें आना है और सेल्फ रजिस्ट्रेशन पहले करना है। यहाँ पर आपको वह मोबाइल नंबर लिखना है जो भी आपके आधार कार्ड में लिंक होगा या फिर रजिस्टर होगा। इसके बाद यहाँ पर हमें नीचे कैप्चा कोड दिखाई देगा, जिसे हमें ऊपर वाले बॉक्स में लिख देना है जो बगल में यहाँ पर है। जिस तरह से लिखा है कैप्चा कोड है बिल्कुल हमें उसी तरह से लिख देना है। कैप्चा कोड लिखने के बाद यहाँ पर हमें नीचे आना है और यहाँ पर हमें नो कर देना है इस दोनों में। इसके बाद यहाँ पर हमें सेंड OTP पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद यहाँ पर ये OTP आ चुका है। OTP को यहाँ पर हमें इस बॉक्स में लिख देना है जिस तरह से लिखा है बिल्कुल हम उसी तरह से। OTP लिखने के बाद हमें सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद यहाँ पर ये कुछ तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें अपने आधार कार्ड का नंबर लिखना है। जो भी आपका आधार कार्ड का नंबर रहेगा यहाँ पर आपको लिख देना है। अब इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे 3 तरह के ऑप्शन दिखाई देंगे, फिंगरप्रिंट, आइरिस और OTP। अगर आप अपने मोबाइल के माध्यम से श्रम कार्ड बनाना चाहते हैं तो आपको OTP को सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि आपको इसमें आसानी रहेगा। अगर आपके पास मतलब मोबाइल नंबर जो है लिंक नहीं है आधार कार्ड में, तो आपको जो है जाना पड़ेगा जो भी इसका मतलब CSC सेंटर होता है, जहाँ पर भी दुकान होता है, वहाँ पर जो आपने फिंगरप्रिंट या फिर आइरिस के माध्यम से जो है आपका श्रम कार्ड बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको बताएंगे कि OTP के माध्यम से आपको कैसे करना है। OTP यहाँ पर पहले सिलेक्ट है, इसको रहने देंगे। इसके बाद यहाँ पर हमें ये कैप्चा कोड दिखाई देगा, जिसे हमें यहाँ पर लिख देना है। जिस तरह से लिखा है बिल्कुल हमें उसी तरह से लिख देना है। OTP लिखने के बाद यहाँ पर हमें इस बॉक्स में क्लिक कर देना है और यहाँ पर हमें इसके टर्म्स कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है। इसके बाद हमें सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद यहाँ पर हमें थोड़ा सा इंतजार करना है। अब इसके बाद जो भी आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक हुआ उस पर OTP आएगा। OTP यहाँ पर ये आ चुका है। OTP को यहाँ पर हमें लिख देना है। OTP लिखने के बाद हमें वैलिडेट पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद यहाँ पर ये वैलिडेट हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर हमें नीचे आना है और यहाँ पर हमें रजिस्ट्रेशन फार्म को भरना है। यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन फार्म ये आ चुका है। अब इसके बाद यहाँ पर ये जो भी आपके आधार कार्ड में कुछ जानकारी होगा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमें कंटिन्यू टू इंटर अदर डिटेल्स पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर हमें नीचे आना है। अब इसके बाद यहाँ पर हमें अपने बारे में पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरना है। यहाँ पर अगर आप कोई इमरजेंसी मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। यहाँ पर हम नया मोबाइल नंबर इसमें एक ऐड कर देते हैं। अब इसके बाद अगर आप अपना ईमेल आईडी यहाँ पर देना चाहते हैं तो ईमेल आईडी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हम अपना ईमेल आईडी यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये मैटर स्टेटस है, इसे हमें सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर हम इसको जो है सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर हमें फादर नेम लिख देना है। जो भी नाम होगा यहाँ पर हमें लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर हमें सोशल कैटेगरी को सेलेक्ट कर लेना है। इसमें क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर जो भी आपका कैटेगरी होगा, जिस भी जात के होंगे उसके हिसाब से हमें सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर ये अगर आप इसका सर्टिफिकेट देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, या फिर ये कोई ज़रूरी नहीं है, जिसे हम छोड़ देते हैं। इसके बाद यहाँ पर अगर आप चाहें तो ब्लड ग्रुप दे सकते हैं, इससे भी हम छोड़ देते हैं, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। जहाँ पर स्टार लगा रहेगा वही केवल भरना ज़रूरी है। अब इसके बाद यहाँ पर हमें नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर हमें नॉमिनी ऐड करना है, मतलब नामांकन करना है जो भी आपसे संबंधित होंगे। जैसे अगर आप चाहें तो अपने फादर का यहाँ पर ये आप ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर ये एक तरह से ये ज़रूरी है, पहले ज़रूरी नहीं था लेकिन इस समय जो है ये ज़रूरी है। तो जो भी आपको ऐड करना रहेगा यहाँ पर आपको लिख देना है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसको हम लिख देते हैं। जो भी नाम होगा यहाँ पर हमें नाम को लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर ये जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा यहाँ पर हमें डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेना है।
इसके बाद यहाँ पर हमें इसे जेंडर को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर ये रिलेशनशिप को हमें सिलेक्ट कर लेना है, तो यहाँ पर इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमें इसमें एड्रेस भरना है, जो भी एड्रेस होगा यहाँ पर हमें भर देना है, तो यहाँ पर इसको हम भर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमें इसका मोबाइल नंबर भरना है, तो यहाँ पर हम मोबाइल नंबर लिख देते हैं। अब इसके बाद हमें सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर हमें नीचे आना है और यहाँ पर हमें रेजिडेंटल डिटेल्स को भरना है। यहाँ पर जो भी आपका स्टेट होगा, जो भी आपका राज्य होगा, यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर हमें जिले को सिलेक्ट कर लेना है, जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा यहाँ पर हमें सिलेक्ट कर लेना है। अब इसके बाद यहाँ पर हमें अपने एड्रेस के बारे में जानकारी यहाँ पर हमें भरना है। अगर आप शहर क्षेत्र से हैं या फिर ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपको अपने अनुसार सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर हम रूरल को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर ये अर्बन मतलब होता है शहरी और रूरल मतलब ग्रामीण होता है, तो यहाँ पर हम रूरल को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना हाउस नंबर भरना है। यहाँ पर हमारे पास हाउस नंबर नहीं है, तो क्या करते हैं, अपना जो भी एक तरह से गाँव का या फिर जो भी मोहल्ले का नाम होगा यहाँ पर हमें लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर ये लोकेलिटी है, अगर आप इसे छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं, क्योंकि स्टार नहीं है। इसके बाद यहाँ पर आपको स्टेट को सेलेक्ट कर देना है, जो भी राज्य होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर देना है, जो भी आपका जिला होगा। इसके बाद यहाँ पर ये तहसील भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमें अपना पिन कोड लिख देना है। यहाँ पर हम पिन कोड को लिख देते हैं। पिन कोड लिखने के बाद यहाँ पर हमें नीचे आना है और यहाँ पर ये हमें भरना है कि मतलब इस लोकेशन पर, मतलब इस पते पर आप कितने समय से रह रहे हैं, तो आपको इसको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर जो है इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमें नीचे आना है और यहाँ पर हमें परमानेंट एड्रेस बनना है, तो इसमें भी जो है हम रूरल को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर हमें इसमें भी जो है इन सब जानकारियों को भरना है दोबारा हमें। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इन सब जानकारियों को दोबारा हम इसमें भर देते हैं। यहाँ पर हमें स्टेट को फिर से हमें सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर हमें डिस्ट्रिक्ट को, जिले को हमें सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर हमें फिर से जो है जो भी पिन कोड होगा यहाँ पर हमें लिख देना है। इसके बाद हमें सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर हमें नीचे आना है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन को भरना है। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपको जो है नीचे कई तरह के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, यहाँ से आप जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप जो है पहले वाले ऑप्शन नॉट लिटरेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो हम कुछ है यहाँ पर और भी सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम हायर सेकेंडरी को सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर आप इसका कोई सर्टिफिकेट का यहाँ पर ये फ़ोटो अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है। अब इसके बाद यहाँ पर हम नीचे आते हैं। यहाँ पर लिखा है मंथली इनकम स्लैब, यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि कितना जो है आप एक तरह से कमाते हैं। तो यहाँ पर एक तरह से हम क्या करते हैं, इसको जो है यहाँ पर हम पहले वाले ऑप्शन को जो है हम सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमें नीचे आना है और सेव एंड कंटिन्यू पर हमें क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर हमें नीचे आना है और यहाँ पर हमें अपने व्यवसाय और कौशल के बारे में हमें जानकारी भरना है। जैसे कि अगर आप कोई प्लेटफार्म वर्कर हैं तो आपको यस करना है। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं या फिर आपका कोई व्यवसाय है या फिर आप खुद का कोई काम करते हैं तो आपको जो है इन सब चीज़ों को यहाँ पर भरना है। पहला ऑप्शन जिसको नो है ये तो नो रहने देते हैं। अगर आप प्लेटफार्म वर्कर हैं तो आपको यस करना है और जानकारी भरना है, अगर नहीं है तो आपको छोड़ देना है। इसके बाद यहाँ पर यह है प्राइमरी ऑक्यूपेशन, यहाँ पर आपको जो है सर्च करना है। मान लीजिए अगर एग्जांपल के लिए अगर आप इलेक्ट्रीशियन है, अगर आप लाइन का काम करते हैं तो आपको जो है यहाँ पर आपको इलेक्ट्रीशियन आपको सर्च कर देना है। यहाँ पर जब आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर जो आपको नीचे जो है कई तरह के देखने को मिल जाएंगे ऑप्शन, देख सकते हैं यहाँ पर कई तरह के ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रीशियन में यहाँ पर 2 ऑप्शन है, तो यहाँ पर हम पहले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। और अगर आप जो है अपने एक तरह से व्यवसाय के बारे में जो भी आप धंधा करते हैं उसके बारे में अगर आप इसका लिस्ट देखना चाहते हैं तो आपको क्लिक टू व्यू एनसीओ कोर्स लिस्ट पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद इसे आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर आपको जो है कई तरह के यहाँ पर आपको व्यवसाय के जो है यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। इसके अनुसार आप चाहें तो यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर जिसको हम भर चुके हैं। अब इसके बाद यहाँ पर हमें नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर अगर आप इसके बारे में कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से अपलोड कर सकते हैं, लेकिन इसको यहाँ पर हम छोड़ते हैं क्योंकि ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर एक तरह से आपका जो भी इस काम में एक्सपीरियंस रहेगा, मतलब जब से आप कर रहे हैं यहाँ पर आप उसके बारे में जानकारी को भर सकते हैं। अगर आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको 0 को सिलेक्ट कर लेना है या फिर इसके अनुसार जो आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर हम 0 को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमें नीचे आना है। इन सब यहाँ पर ज़रूरी नहीं, इसको छोड़ देते हैं। इसके बाद हमें सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद यहाँ पर हमें अपने बैंक अकाउंट के बारे में जानकारी भरना है। और यहाँ पर हमें एक बात का ध्यान रखना है कि बैंक अकाउंट में एक तरफ से आपका जो है आधार सीडिंग हुआ रहना चाहिए, तभी जाकर जो है आपको पैसा प्राप्त हो पाएगा, नहीं तो प्राप्त नहीं हो पाएगा। इन सब बात का आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद यहाँ पर हमें बैंक अकाउंट नंबर भरना है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, बैंक अकाउंट नंबर इसमें हम भर देते हैं।
इसके बाद यहाँ पर हमें नीचे दोबारा इस बैंक अकाउंट नंबर को लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर जो भी आपका अकाउंट में नाम होगा, जो भी अकाउंट होल्डर नेम होगा, यहाँ पर आपको लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको FSC कोड लिखना है। इसके बाद यहाँ पर हमें सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद जो भी बैंक का नाम होगा यहाँ पर ये आ जाएगा और जो भी इसका ब्रांच होगा यहाँ पर ये आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर हमें नीचे सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये कुछ ही तरह से आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर ये आपके बारे में जानकारी आ जाएगा, जो भी आधार कार्ड पर फोटो होगा, नाम हो गया, इन सब चीज़ों जो है आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको जो है सब कुछ मिला लेना है, सब कुछ सही है या नहीं सही है। तो यहाँ पर जो है इन सब कुछ चीज़ों को हम देख लेते हैं। यहाँ पर जो भी एड्रेस होगा यहाँ पर ये एड्रेस आ जाएगा और यहाँ पर ये जो भी व्यवसाय होगा, ये सब चीज़ें जो है यहाँ पर ये आ जाएगा। जो भी आपका अकाउंट होगा बैंक का यहाँ पर ये आ जाएगा। सब कुछ आपको देख लेना है। अब इसके बाद यहाँ पर हमें नीचे आना है और सब कुछ देख लेना सही है या नहीं सही है। अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पर हमें नीचे आना है और यहाँ पर हमें इस बॉक्स में क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा यस और नो का। अगर आप कोई नौकरी ढूंढ रहे हैं तो आपको यस कर देना है। अगर नहीं ढूंढना चाहते हैं या फिर नहीं करना चाहते हैं तो आपको नो कर देना है। यहाँ पर इसे हम यस कर लेते हैं। यस करने के बाद यहाँ पर हमें सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर हम क्लिक कर देते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये कुछ ही तरह से आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर ये आपका जो है ई श्रम कार्ड बन जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बन चुका है। यहाँ पर इसको हम पहले क्लोज कर लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर ये कुछ तरह से यहाँ पर ये ई श्रम कार्ड जो है बन चुका है। देख सकते हैं यहाँ पर ये फोटो हो गया, नाम हो गया, यहाँ पर ये सब कुछ जानकारी यहाँ पर ये आ जाएगा और यहाँ पर ये आपके मोबाइल नंबर पर भी आपको मैसेज जो है आपको देखने को मिल जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर आपको इसका एक नंबर मिल जाएगा, UAN यूनिवर्सल अकाउंट नंबर देख सकते हैं कुछ तरह से यहाँ पर ये आ चुका है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये फ्रंट का, यहाँ पर सामने का यहाँ पर ये ई श्रम कार्ड है और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ये बैक का है। कुछ ही तरह से आप चाहें तो बहुत ही आसानी से अपने मोबाइल से आप ई श्रम कार्ड बना सकते हैं। अगर आप इस ई श्रम कार्ड को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको डाउनलोड UAN कार्ड पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये थोड़ा सा इंतजार करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर ये डाउनलोड हो चुका है एक PDF फाइल के रूप में। देख सकते हैं यहाँ पर ये, अगर आप इसे प्रिंट कराना चाहते हैं तो आप चाहें तो किसी दुकान पर जाकर आप इसे प्रिंट करा सकते हैं। तो इस तरीके से आप चाहें तो अपने मोबाइल से आप ई श्रम कार्ड आप बना सकते हैं। नीचे आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा कंप्लीट रजिस्ट्रेशन का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसका रजिस्ट्रेशन ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप चाहें तो बहुत ही आसानी से ई श्रम कार्ड अपने मोबाइल से आप बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।